हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक चैनल। तो आज हम टाइप 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने डिविजिबिलिटी वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप पार्ट 3 में जाके देख सकते हैं, आई बटन को क्लिक करके। उसमें हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर आपको दिया हुआ है और वो कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशंस नहीं होंगी। तो ये क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड है। तो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप विजिट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक द आई बटन। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ 17 स्टार 3, इट मीन्स ये जो डिजिट है यहाँ पे ये मिसिंग है। मिसिंग मीन्स हमें ये डिजिट को फाइंड करना है। तो इसमें बोल रहा है कि इफ 1703 इज डिविजिबल बाय 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? तो स्टार की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करें करनी पड़ेगी? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर सपोज करिए आपको कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कि सपोज करिए ये नंबर दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सबको सम करना पड़ेगा। सम करना पड़ेगा माने 1 + 7 प्लस स्टार प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 + 7 इज 8, 8 + 3 इज 11। तो 11 प्लस स्टार इक्वल्स टू 12। अब 11 प्लस स्टार हमने 12 कैसे गैस किया? क्योंकि हमें पता है कि जो 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन होती है, तो हम जो डिजिट को सम करते हैं, ये सारी जो डिजिट को हम सम करेंगे, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल कब होगा? या तो वो यहाँ पे, या तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा? 12। तो ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये सही है। या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15। 15 कैसे होगा? जब हम यहाँ पे 11 + 4 कर देंगे। यहाँ पे 1 की जगह क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो क्या हो जाएगा? 15। तो ये डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पे 4 भी आ सकता है। या फिर हम यहाँ पे 11 + 7 कर दें, तो 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आपको जो ऑप्शंस दे रखे होंगे वो ऑप्शंस में से इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होंगे, केवल एक ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब ये है, इसमें से कोई भी एक आंसर सही होगा। तो अब बेसिकली आपको पहला वीडियो देखना ही पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 18 स्टार 4 इज डिवाइडेड बाय 4, अगर ये पूरी वैल्यू 18 स्टार 4, यहाँ पे कोई भी डिजिट आनी है वो आपको फाइंड करनी है, इज डिवाइडेड बाय 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार। तो स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 की जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो ये होती है कि जो लास्ट की जो दो वैल्यूज़ हैं, इस डिजिट की लास्ट की जो दो वैल्यूज़ हैं, ये 4 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो 4 की मल्टीपल कब होगी? या तो यहाँ पे 0 आ जाए तो 4 वन ज़ा 4 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 4 एट ज़ा 32 होते हैं। बट 4 एट ज़ा हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 4 सिक्स ज़ा 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे 2 आ सकता है, या फिर यहाँ पे 4 आ सकता है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 4 11 ज़ा 44। तो स्टार की जगह या तो 2 आ सकता है, या 0 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 डिवाइड्स टू 5 to 4 स्टार, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। अब यहाँ पे 8 की डिविजिबिलिटी कंडीशन पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 8 की डिविजिबिलिटी कंडीशन कैसे पता चलेगी आपको? 8 की डिविजिबिलिटी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी डिजिट आपको पूरी दे रखी है, तो उसमें जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये वाली लास्ट 3 डिजिट्स वो 8 की 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये पूरी तीनों डिजिट्स 8 से मल्टी डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अब हमें स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हम लास्ट की 3 डिजिट्स ले लेंगे यहाँ से, तो 2 4 और स्टार। तो अब 8 से डिविजिबल ये कब होगी? या तो इसके पीछे 0 आ जाए तो ये डिविजिबल हो जाएगी, है ना? या फिर इसके पीछे 8 आ जाए तो ये डिविजिबल हो जाएगी। इसके अलावा और कोई डिजिट्स नहीं है जिससे ये डिविजिबल हो। तो इसका मतलब 0 और 8 इज द आंसर। तो ऑप्शंस में आपके 0 या फिर 8 दे रखा होगा, उसमें से आपको एक टिक करना है। तो यहाँ पे 0 पर हमें क्या पूछा था? लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 8 नहीं होगी हमारे पास। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 8 होता, अगर लीस्ट वैल्यू पूछा तो क्या होगा आंसर? 0। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दोनों ऑप्शंस दे रखे हो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर 5 स्टार 6 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 9। अब 5 स्टार 6 में वैल्यू फाइंड करनी है स्टार की, अगर इस वाली डिजिट को हम 9 से कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो
तो अब इसके लिए भी वही सेम, आपको 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन पता होनी चाहिए। अब 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन ये बिल्कुल 3 की तरह होती है। जो भी हमें डिजिट्स दे रखी है यहाँ पे, इसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो 5 प्लस स्टार प्लस 6 ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस स्टार, तो ये कितना हो गया 18। अब 18 कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है, हमें यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी कंडीशन होती है वो 3 की तरह होती है। तो इन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल ये कैसे होगा, या तो यहाँ पे क्या आ जाए, या तो यहाँ पे 7 आ जाए, सॉरी, या तो यहाँ पे 7 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, 11 प्लस 7 इज 18। तो 18 9 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे 7। तो 7 इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, कि आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये जो आपको डिजिट दे रखी है, इसमें आपको ऑड नंबर और इवन नंबर प्लेसेस फाइंड करनी है। ऑड नंबर और इवन नंबर प्लेसेस आपको पता ही होगा कौन सी है, ऑड नंबर्ड प्लेसेस बोल रहा हूँ मैं, ऑड और इवन प्लेसेस डिजिट्स नहीं बोल रहा हूँ। तो ये ऑड प्लेस है ना, और ये इसके बाद ये वाली कौन सी है, ये इवन प्लेस है। ये फिर से ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है। तो अब आपको इसमें डिविजिबिलिटी 11 की चेक करने के लिए क्या करना होता है, कि आपको ऑड नंबर पे जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम करना होता है, और जो इवन नंबर पे जितनी भी डिजिट्स हैं उनका भी सम करना होता है, और फिर इनका डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो अब जब आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो अगर जो डिफरेंस की वैल्यू 11 के मल्टीपल में है, तो इट मीन्स द गिवन डिजिट इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसका सम किया और इसका सम किया, फिर इसको सम करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ से इधर ट्रांसफर करके, इक्वल के इधर ट्रांसफर करके हम इजीली स्टार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार की वैल्यू आई 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार प्लीज़ पार्ट 3 देखिए, उसमें डिविजिबिलिटी के सारे रूल समझाए हुए हैं अप टू 20। If 5 star 3 4 5 7 is divided by 11, then what digit will be on the place of star? तो अब इसमें भी आपको वही करना है। अब आप ये देख लीजिए कि ये कौन सी प्लेस है, इवन प्लेस है या फिर ऑड प्लेस है। तो ये आपको पता होगा ये ऑड प्लेस है ना, और ये क्या है, ये इवन प्लेस है आपकी। और फिर इसके बाद ऐसे ही चलेंगे, और ये इवन प्लेस है, ओ सॉरी ऑड है, फिर से ये इवन है, और इसके बाद में फिर से ये ऑड प्लेस है, और इसके बाद ये इवन प्लेस है ना। मैं डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बोलूँगा मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑड है, ये इवन है। अब हमें क्या पता है कि 11 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ऑड नंबर जो डिजिट्स होती हैं, ऑड प्लेस वाली जो डिजिट्स होती हैं उनका सम करना होता है, फिर उसके बाद इवन का सम करना होता है, और इनका डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो पहले सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स। तो सम इवन प्लेस पे कौन सी डिजिट्स हैं, ये इसमें फिर से गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑड आएगा और यहाँ पे इवन आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑड, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, इवन आएगा। तो ये इवन आएगा यहाँ पे। तो ऑड नंबर की प्लेसेस देख लेते हैं हम, क्या है, 5 3 5 5 3 एंड 5, इनका सम करेंगे क्या आएगा 13। फिर इवन नंबर प्लेसेस कौन सी हैं, 7 4 और स्टार, 7 4 और स्टार, है ना। इसके बाद में क्या करना है, आपको बस सम का डिफरेंस करना है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 11 प्लस स्टार इक्वल टू 13, है ना। तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 11 इज 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो बस इसमें यही था। आप एक बार प्लीज़ पुराना वीडियो देखें पार्ट 3, उसमें आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिशियल डिवीजन मेथड, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सब। ओके, थैंक यू।